Okay, good morning, students. So, we are going to start our lesson from page number 44. In this, we are going to see the attitude towards the caste. So, in last lesson, we had seen that how the Allavars and Nayarans, they had a desire. They used to sing and they elaborate the god and goddesses in their songs, in their poetries, and they worship. Then they are as a leader for the people. But although they are more we can say close to people, but Brahmins were still there as the main we can say interpreter to God or interpreter of the God. So now the attitude towards the caste, we are going to see whether this both group Allavars and Nayarans have a feeling, a wrong feeling or positive feeling. We can say not wrong or right. At those times it was not like that, but they are having what kind of feelings for the caste and creeds. So we are going to see that. Before that, I'm going to start from source 1, which is not visible, but you can see in your class. In your book. So the here it starts from the चरुवेदन यानी कि चार वेदा वाले ब्राह्मण वर्सेस इन द फोर वेदास. ओके, चरुवेदन्स and the outcast. This is an expert form of the composition of Allava named the. It's very tough to be recited. That is somewhat Tonda Dipodi, who was a Brahman. His name was this, and he was a Brahman, and he was praising Vishnu, and he was saying in this that if a servant or if a person loves God and he loves to sit in his feet, although he may be a outcast people, then also nobody can snatch out this authority that he can sit at the feet of God and worship them. So here we can see he is a Brahman, but he is not bisecting any caste to वर्शिप गॉड. सो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि वो ब्राह्मण है जिनका नाम बड़ा ही अजीब था, तंदोरी दीपोड़ी. तो ये ब्राह्मण साहब जो है वो ये खुद कहते कि विष्णु आपका कोई भी सेवक जो है वो आपके चरणों पर बैठ के आपसे प्रेम करे, आपके लिए गीत गाए, तो वो कोई उससे छीन नहीं सकता, या वो किसी भी जाति में हो तो भी वो क्या कर सकता है, ये कर सकता है, मतलब भक्ति कर ही सकता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जो बाइसेक्शन ब्राह्मणों के द्वारा भी नहीं था. वो भी इस बात को समझते थे कि जो भक्ति है वो हर एक व्यक्ति के निजी अधिकार में आता है. नाउ उसके बाद हम चलते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, दैट इज ऑन पेज नंबर 144. सम हिस्टोरियंस suggest that the Allavars and the Narayanans initiated a movement of protest against the caste system and the dominancy of the Brahman, or at least attempt to reform the system. अगर हम देखें तो ये लगता है इनके कविताओं को सुनकर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये दोनों ही जो कल्ट थे या ये दोनों ही सेक्ट जो थे, जो अल्लावार्स थे और नायन थे, ये दोनों ही जो क्या है रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे. जातिवाद को हटाकर सबको पूजा करने का अधिकार है, और जहाँ पर ब्राह्मण लोगों की डोमिनेंसी है उसको कम मतलब उसको हटाना चाहते थे. कि जैसे ये ब्राह्मण जो है चरुवेदन्स कहलाते हैं, वो लोग जो है वेदा के आधार पे बाइसेक्शन कर रहे हैं, वो नहीं हो सके या वो नहीं वैलिड की जाए जनता के द्वारा. देन to some extent this is corroborated by the fact that the bhaktas hailed from the diverse social background, ranging from the Brahman to the
artisans and cultivators and even from the caste considered untouchables. अगर हम देखें तो यहाँ पर कई बार कोशिश की गई कि जो भक्ता यानी कि भक्त वाला जो पोजीशन है वो जो है ब्राह्मणों ने जिस तरह से बाइसेक्ट किया है लोगों को, जो आर्टिस्टन्स है, जो खेती करने वाले या जो अनटचेबल्स हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सोशल बैकग्राउंड के आधार पे भक्त लोगों को ऐसे अलग नहीं किया जाना चाहिए। सोसाइटी में अलग बात है, रिलीजियस या भक्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका सोच था। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ अल्लवार एंड नायरन्स वॉज समटाइम इंडिकेट। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पता चलता है कि कई बार अल्लवार और नायरन्स की ये बात जो है उनके कंपोजिशन यानी उनके लिखे हुए पे दिखाई देती है। वर एज इम्पॉर्टेंट एज द वेदास, और लोग उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करने लग गए थे जैसे वो लोग वेद की किताबों को क्या करते थे, मानते थे। वो सम्मान वो लोग क्या है इनकी किताबों और इनके गीतों में जो है कंपोजिशंस को क्लेम करने लगे थे। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजिस्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ अल्लवार and Narayanar was Dev sorry, let me recite it again. दिव्य प्रबंधम, तो ये थोड़ा सा अलग सा था, इसलिए दिव्य प्रबंधम नाम का जो इन्होंने कंपोजिशन एक लेखन बनाया था। सो ये दिव्य प्रबंधन के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन जो किए हुए थे, और हम देखते हैं कि जो उन्होंने अपने गीतों और इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि वेद जो है वो सामाजिक जो विभेदन कर रहा है वैसा धर्म के अंदर नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली बार बार डिस्क्राइब किया गया तमिल वेदों में, और क्लेम किया गया है कि ये जो टेक्स्ट है ये जो 4 वेदों के बराबर है, और संस्कृत में ये ब्राह्मणों को पसंद करने के लिए संस्कृत में इसका जो लिखा गया और उसको वैल्यू दिया गया। देन अब हम जा रहे हैं वुमेन्स के डिवोटिव्स होने, यानी व्यूमन आराधकों के बारे में, कि जो औरतें आराधना करती थीं या करना चाहती थीं, तो उनके प्रति क्या उनका एटीट्यूड था, या किस तरह से उनको देखा जाता था, क्या वो मतलब उन्हें यस हाँ आप कर सकते हो ऐसा करके देख रहे हैं हम लोग। So perhaps one of the most striking feature of these traditions was the presence of women. For instance, the composition of Andala, a woman alvar were widely sang and continue to be sang to dates. Then Andara saw herself as the devotee of Vishnu. यहाँ पर एक वुमेन व्यक्तित्व को देखते हैं, जो औरत हैं जो अंदाला नाम की हैं, उनके कई कंपोजिशंस जो हैं वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिय माने जाते थे, और लोग उनको पढ़ते थे, और वो भजन गाए जाते थे, और वो अपने आप को विष्णु की प्रिया या विष्णु प्रिया मानती थी कि विष्णु की मैं प्रिय मतलब भक्ताणु। और उस तरीके से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, यूज़ किया है। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि उनकी भक्ति जो है प्रेम और भक्ति भाव दिखाई देता है, और लेडीज़ भी थी जिसके अंदर अगर हम देखें तो काराकली जो हैं वो भी थी इसके अंदर, और काराकली के बाद अगर हम देखें तो अमारियन जो थी वो थी, ये शिव की डिवोटीज थी, और ये शिव भक्ति में और उनकी क्या कह सकते हैं पूजा अर्चना करना, और उनका लक्ष्य ये था कि शिव को किस तरह से हम पूजा अर्चना करें, शिव भगवान को, और ये जो है उनके लक्ष्य या गोल के रूप में हम देख सकते हैं।
देन अगर हम देखें तो इनके कंपोजिशंस जो हैं वो were prevent within the Narayan tradition. These women renounced their social obligation but did not join the alternative order or become the nun. They very exist in their composition post challenge and patriarchal norms. परंतु यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये डिवोटीज होने के बाद भी ये जो है नन के रूप में नहीं थी और ये जो है अपने जो जो पैतृक वंश है, जो परिवार है, उसके अंदर सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हुए इन्होंने उस विरोध को भी सहते हुए क्या किया, जो हम कह सकते हैं कि अपने पूजा में इन्होंने अपने योगदान को दिया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फीमेल्स जो हैं वो डिवोटिव रहीं और उन्होंने अपने डिवोशन से हम देख सकते हैं कि क्या किया, पूजा और अर्चना करती रहीं और मतलब हम ये कह सकते हैं उनकी एक ऐसी भक्ति थी जिसके अंदर समाज या कोई भी चीज़ नहीं थी और वो पूरी तरह से समाज के अधीन रहती हुई भी अपने प्रिय देवी देवता का अर्चना और पूजना करती रही। यहाँ पर आपको एक ब्लॉग दिख रहा है जिसके अंदर एक फीमेल है, डीमन करके उसको बताया गया है और ये जो फीमेल पोस्चरिस को आप देख लीजिए, इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके दांत बाहर की ओर है और इनका जो शारीरिक रूप है वो इतना खूबसूरत नहीं है, कान कुछ लटके हुए हैं, परंतु जब आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से चीज़ों की वर्णन करते थे और उस चीज़ों को बताते थे। नाउ वी विल गो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ डायरेक्टली एंड दैट इज़ द रिलेशन विद द स्टेट। अभी हमने सबसे पहले देखा टुवर्ड्स द कार्स, देन टुवर्ड्स द वुमेन्स, देन टुवर्ड्स द स्टेट। स्टेट मतलब होता है राज्य, राजा के प्रति जो अल्लवर्स थे और जो नाई अरण्स थे उनका क्या रिश्ता था, नायरन्स का और अल्लवर्स का क्या रिश्ता था वो हम देखेंगे। सो अगर हम देखें then we saw in chapter 2 that there were several important chiefdoms in the Tamil region in the early first millennium CE. From the second half of the first millennium, there is evident for the states including those of the Pandavas and Pandyas, that is on C 6th to 9th century CE। अगर हम यहाँ देखें तो उस समय में, पुराने समय में जो अगर सेकंड चैप्टर के अंदर हमने देखा कि उस समय जो चीफडम्स यानी कि जो अधिकारी या हम ये कह सकते हैं कि जो राजा, जैसे राजा या हम कह सकते हैं कि राजा के सिपाही सालार और या फिर हम सामंत कह सकते हैं, ये लोगों का बड़ा राज्य था। अगर हम देखें तो तमिल वाली इलाके में चाहे पल्लवास हो, चाहे पांड्यंस हो और चाहे हम ये लोग जो हैं उस ज़माने में राज्य कर रहे थे। जबकि अगर हम देखें तो उसी समय बौद्ध एंड Jainism had been prevalent in this region for the several centuries, drawing the support from merchants and artisans community. These religious traditions receive occasionally the royal पैट्रोनाज। अगर हम देखें तो वहीं पर बौद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी क्या है प्रिवेल होते हुए हम देखते हैं। और जैनिज़्म और बौद्धिज़्म में जो है ख़ास तौर से हम देखें तो राजा महाराजा या फिर ये चीफडम उनको सपोर्ट करते थे इस धर्म के प्रसार प्रचार में, या जो भी खर्चा वगैरह होता था तो वो ज़रूर इनके लिए अवेलेबल किया जाता था। देन हम देखने जा रहे हैं कि जो तमिल इलाके में क्या हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखें तो भक्ति हम्स जो है लोगों को अपोजिशन टू द बौद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की ओर प्रेरित कर रहे थे। दिस इज पार्टिकुलरली मार्क्ड इन द
Okay, so it is particularly done so that they can bring them to again in the Hindu Bhakti or Bhakti system. This is particularly marked in the composition of Narayanans. अगर देखें तो नारायण पंथ जो लेते थे तो उनके इसमें ज़्यादा रूप में दिखाई देता है कि वो जो है हिंदुज़म या कोशिश करते थे कि जो हिंदुज़म से बौद्ध धर्म उधर गए हैं उनको जगाना कि भाई तुम यहाँ भक्ति करो और प्रभु आपकी सुनेगा. देन composition of Narayanan's historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due to the competition between the member of other religious tradition for the royal palm. What is evident is that the Power Chola ruler 9th to 13th century supported the Brahminical and Bhakti we can say tradition, making land granted and construction temple and Vishnu एंड शिव. अगर हम देखें तो उसका हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये इसलिए हॉस्टल हो गई यानी कि थोड़ा कठोर हुए. उसका कारण था जो राजघराने यानी कि रॉयल लोग जो अलग अलग धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, उनको ज़मीन या उनको गायें या उनके जो लोग आते थे पूजा अर्चना करने के लिए, तो उनके लिए सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हिस्टोरियंस जो है ये ख़ास तौर से ये इस तरह से क्यों हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये इस तरह से क्यों हॉस्टल हुए. उसका कुछ कारण यहाँ पे दिखाई देता है कि इनका हॉस्टल होना ये इस कारण से था कि उस ज़माने में राजा महाराजा जो है वो क्या कर रहे थे, इनके लिए निर्माण कर रहे थे. तो निर्माण करने के कारण जो नारायणस और जो अल्लवर्स थे उनको उनकी जो मंदिर वो चाहते थे कि ये पैसा जो है मंदिर निर्माण के लिए और जो लोगों के भलाई के लिए खर्च हो. तो ख़ास तौर से शिवाइज और वैष्णवाइज जो थे वो ये चाह रहे थे कि उनके जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है उसको जो है जो राजा और राज्य सत्ता जो है ज़्यादा उसको सपोर्ट करे. तो ये वाली चीज़ें जो हैं देखने में आ रही थी और यही कारण था शायद कि उस ज़माने में जो लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जो हम कह सकते जैन धर्म के प्रति इनका जो सोच जो है बदल गई. नाउ इन सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट शिव टेम्पल्स including those at the Chidambaram, Tanjavur and Gangakonda, Cholam, Puram जो थे वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुए थे अंडर द प्रोटोनेज ऑफ द चोला रूलर. यहाँ पर हम देखें दो बड़े बड़े मंदिरों के बारे में बताएं. एक तो तंजावुर नाम जो तमिलनाडु में है वहाँ पर, और एक चोला राजा के द्वारा बेहद बड़ा सा नाम है गंगाकोंडा चोलापुरम. उनके नाम भी इसमें जोड़े गए थे ताकि लोगों को याद रहे कि भाई ये चोला राजा के द्वारा निर्मित किया गया है. This was also the period when the some of the most spectacular presentation of the Shiv in the bronze sculptures were produced. आप सब जानते हैं शिव जी की जो नटराज वाली मूर्ति है उसको वो बहुत ही भव्य है और उसकी हर एक जो पोस्चर को देखना उसको समझना जो है बहुत अहम रखता है. तो वो पूरी जो है इसी समय दौरान में जो असली मूर्ति थी वो उसका निर्माण किया गया था. इसमें शिव जी को अगर हम देखें तो नृत्य करते हुए दिखाया गया था, जबकि वो बेहद मतलब क्रोध में आ गए थे और बहुत ही शक्ति के साथ वो जो डांस कर रहे हैं उसको दिखाया गया. तो ये नटराज की मूर्ति कहलाती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मूर्ति के अंदर ये जो तांबे से बनाई गई इस ब्रॉन्ज की स्कल्पचर जो है ये देखा जा सकता है इस दौरान. देन इसी प्रकार से नारायणन और लवर्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, बाय द जो प्रेजेंट्स थे किसान थे
वो लोग भी सपोर्ट करते थे, चोला राजा भी इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे। देन जो नक्काशी कर सकते थे, जो स्टैचूज बना सकते थे, हर एक व्यक्ति जो है इसके अंदर अपने आप को क्या कर रहा था, एडिफाइड कर रहा था। कारण ये था कि दे वांट टू शो दियर we can say the honor, show their love, show their dedication towards the god of their worshipping system. So यहाँ पर जो स्प्लेंडिंग मतलब भव्य बेहद खूबसूरत जो है इमारतों का निर्माण हुआ था। These king also introduced the singing of Tamil Shiva hymns in the temple under the royal प्रोलॉन्ग। इसके अलावा इस मंदिरों में अगर हम देखें तो जो राजघराने ने खास तौर से पैसे दे के गवैये रखे हुए थे, गवैये जो थे वो इन मंदिरों में वाद्य यंत्रों के साथ क्या क्या करते थे, भजन कीर्तन करते थे। आप पहले भी पढ़ चुके बच्चों की दक्षिण भारत में मंदिर सिर्फ ना सिर्फ धार्मिक इलाका था परंतु वो सामुदायिक केंद्र भी होता था, जहाँ पे नृत्य और म्यूज़िक और सब कुछ होता था, परंतु वो उसका एक स्टैंडर्ड होता था, वो सिर्फ रिलीजियस मैटर पे होता था। देन फर्दर इंस्क्रिप्शंस एविडेंट फ्रॉम around 945 suggests that the Chola ruler, that is Panitikar first, had considered the metal images of Upper and Sundara in the शिव टेम्पल। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं, जैसे आपको मालूम है हिंदी में हम बोलते हैं सत्यम और शिवम और सुंदरम, तो ये शिव जी का जो रूप है वो भी इसी दौरान में क्या किया गया था, जो बनाया गया और उसको हम कह सकते हैं कि विजुलाइज करके लोगों को दिखाया गया, और यानी कि उसको फेस्टिवल्स के दौरान और उसको जो है सेंट्स जो है इस तरह से उनको गाते थे कि यही सत्य, यही शिव और ये सुंदर है। तो इस तरीके से जो राजा जो है उसको प्रमोट कर रहे थे और राजा अपना धन भी लगाते थे। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इस काल के दौरान जो है शिव जी के और टेम्पल बहुत बने, और वैसे ही अलवर्स ने भी जो है क्या कह सकते हैं हम, विष्णु जी के टेम्पल्स, और इनके साथ भक्ति गीत गाना, और उस ज़माने में लोगों का उसके साथ आइडेंटिफाइड होना, चाहे वो कोई कृषक हो, चाहे वो एक कारीगर हो, जो भी हैं वो सब उसमें आइडेंटिफाइड हो जाते थे। सो आज मैं यहाँ पर रुकूंगी एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इन फ्रॉम अनदर पेज। ओके, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन आंसर्स में साथ में आइडेंटिफाइड कर दूँगी। ओके।